नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ ताउन न करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजदार कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब दो दोस्त आपस में मुसाफहा करते हैं तो दोनों के जुदा होने से पहले अगर मुसाफे के वक्त वो दरूद पाक पढ़ ले तो दोनों के हाथ जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले छोटे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो जहाँ मुसाफहा करने पर दरूद पढ़ा जाता है तो उसकी बरकत ये होती है कि गुनाहों का कफ़ारा भी हो जाता है, साथ ही साथ दरूद पढ़ने पर जो सवाब लिखा है किताबों में वो भी मिलता है। इसलिए इस अमल को अपनाए और जब भी किसी से मुसाफहा करे तो दरूद पाक पढ़े। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ मुसाफा करते वक्त दरूद पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि दरूद पढ़ने से जहाँ दर्जात बुलंद होते हैं, दरूद पढ़ने से गुनाहों का कफ़ारा भी होता है। तो मुसाफे के अलावा भी दरूद की कसरत करते रहे, इस अमल को अपनाए, अल्लाह इसकी बरकतें दोनों जहां में अता फरमाएगा। बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़िए। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर उहुद्दीन सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा का तज़किरा करने के लिए हम सब जमा है। रब्बे करीम के बारगाह में दुआ है कि मखदूम पाक के वसीले से हमारा ये आना बैठना दामे दिरहमे कदमे सुखने इस मजलिस में हिस्सा लेना अल्लाह कबूल फरमाए और मखदूम पाक के सदक़े मखदूम पाक का सदक़ा अता फरमाए। मुबारकबाद उन लोगों के लिए जिन्होंने वक्त निकाला। मैंने सुना है कि बॉम्बे से भी लोग सिर्फ इस उर्स की तकरीब में शिरकत के लिए आए। तो ये होती है किसी भी शय की अहमियत, और वो सुबह से आए हैं 11 बजे से, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को खाली लौटाया नहीं जाता है। तड़प जितनी ज़्यादा होती है इनाम उतना मजबूत होता है, तड़प जितनी कम उतना इनाम भी कम। यानी जैसा आप तलब रखेंगे वैसे आपकी प्यास बुझाई जाएगी, वैसा जाम आपको पिलाया जाएगा। तो इसलिए जिसने इसकी अहमियत को समझा तो उसको वैसी बरकत अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए कभी भी ऐसे मौक़े आते हैं, बुज़ुर्गों का उर्स मनाया जाता है, तो अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ और खुश दिली के साथ, इखलास और लिल्लाहियत के साथ ऐसी तक़रीबात में शिरकत करनी चाहिए। आपकी तड़प देखी जाती है, आपका आना नहीं देखा जाता।
मैंने गालिबन पिछली मर्तबा शनिचर को ही जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग उसमें शिरकत करते हैं, मगर सबकी अलग अलग नीयतें होती है, सबकी अलग अलग नीयतें होती है। किसी को जो है सरकार के मज़ार तक पहुंचना मकसूद होता है, बस वहां तक पहुंच जाओ, बस काम हो जाएगा, है ना। और फिर वो ये समझता है कि मैं मखदूम पाक के आस्ताने तक पहुंच गया, मज़ार को हाथ लगा लिया, छू लिया, चूम लिया, उस भीड़ में भी मुझे मखदूम पाक ने वहाँ तक बुलाया। मगर आप ये नहीं जानते हकीकत में फैज़ान उसको नहीं मिलता जो वहाँ तक पहुँच गया। आप अपनी जगह बैठे बैठे भी मखदूम फैज़ान पा सकते हो सकता है कि कोई वहाँ पहुँचे मगर वो फैज़ान जो मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला। ये बात नहीं है कि वो महरूम रहेगा, नहीं। जो दरबार में गया, इत फरोश के पास जो जाता है वो कुछ भी ना करे तो भी खुशबू से महरूम नहीं होता, तो उसे मिलेगा। मगर वो जो सोच रहा है कि अब सब कुछ हो गया, नहीं, फैज़ान की हकीकत को लोग हम आज तक नहीं समझ सके। तो मगर जो दूर रहते हैं और दूर रह कर के उनके दरबार में हाज़िरी देते हैं, उनकी वो हाज़िरी भी कबूल होती है और बहुत मुमकिन है कि उन्हें उससे ज़्यादा नवाजा जाए जो उस वक्त उनके करीब गया हो, उनके करीब मौजूद हो, उससे भी ज़्यादा नवाजा जाए। नवाजिशात का मामला नीयत पर है, किस इखलास के साथ, किस अकीदत के साथ आप जो है शिरकत करते हो। तो अगर किसी ने खानकाह अशरफिया में भी अकीदत के साथ शिरकत की है तो जज़ा वो भी पाएगा, अगरचे कि वो मखदूम पाक के दरबार में हाज़िरी नहीं दे सका। अल्लाह कबूल फरमाए सबकी हाज़िरी। अभी भी अगर किसी ने कुछ ऐसी नीयत की हो कि देखते मौका मिला तो जाते हैं, तो ये नीयत की कमी होती है। और कुछ ऐसे होते कि नहीं, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए हम पहुँचेंगे, तो ये नीयत का इखलास होता है। रब्बे करीम इसकी बरकत अता फरमाए। बात यह है कि सुल्तान सैयद मखदूम पाक का जिक्र करना बहुत मुख्तसर सा वक्त बचा है, और ऐसे भी वक्त कितना भी हो इनका तस्करा करना मुश्किल है। जिस शख्सियत ने 120 साल की उम्र पाई हो, कितनी? 120। बाज़ रिवायत में 100 साल का भी जिक्र आया है और बाज़ रिवायत में 120 का भी जिक्र आया है। अगर 100 साल भी अगर मानो आप, और 100 साल की उम्र का तस्करा उनकी सवाने हयात को हम घंटों में और दिनों में कैसे बयान कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। तो सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा, इनका नाम है अशरफ, और ये नाम खुद हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद को अता फरमाया था। सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी अलैहि रहमा आपके वालिद मोहतरम, आप जो है वो सादात में से है। आपका शजरे नसब इमाम जाफ़र सादिक से 20 वास्तों से मिलता है, 23 वास्तों से इमाम हुसैन से मिलता है, 20 वास्तों से इमाम जाफ़र सादिक से और 23 वास्तों से इमाम हुसैन से मिलता है। आप उस हुसैनी सादात से है। और आपके वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहिम नूर बख्शी अलैहि रहमा जो थे वो समनान के बादशाह थे, सल्तनत थी आपकी, बड़ी हुकूमत थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बादशाह थे, क्योंकि बादशाह का जब तस्करा किया जाता है तो हम आम तौर पे जैसे बादशाह को देखते हैं या हमने सुनाया है, हमने तो नहीं देखा बादशाहों को मगर सुने हैं तस्करे के बादशाह ऐसे होते थे। तो उन बादशाहों की फहरिस्त से इस सुल्तान इब्राहिम बादशाह को निकाल दो। ये वैसे बादशाह नहीं थे जैसे आम बादशाह हुआ करते थे। बादशाह के तख्त पर मुतमक्किन थे मगर तकवा परहेजगारी औलिया इकराम की तरह थी, इसलिए कि वो भी वली थे। तो बहुत कम ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो अल्लाह वाले थे। अल्लाह वाले यानी वली थे। अल्लाह वाले मतलब सिर्फ अल्लाह वाले नहीं, अल्लाह वाले मतलब बहुत बड़ी शख्सियत होती है, अल्लाह वालों को ही वली कहा जाता है। तो बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। तो उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में बशरत अता फरमाई। आपको औलाद नहीं होती थी, बहुत अरसे दुआ करते रहे, एक ज़माना गुजरा। तो आपके दरबार में अचानक एक रात में एक मजजूब बुजुर्ग उस ज़माने के, उनका नाम भी इब्राहिम था। तो
अचानक वो दरबार में अंदर नज़र आया उनको। ये हैरान हो गए कि इतनी बड़ी बड़ी फसीलें हैं, दीवारें हैं, बाउंड्रीज है, इसको फलांग करके तो कोई भी दुश्मन भी आ नहीं सकता, मगर ये इब्राहिम मजजूब अंदर कैसे आ गए? इस पर बड़ी हैरानी हुई। मगर चूँकि अल्लाह वालों को ये मानते थे, इसलिए कबूल कर लिया कि कोई अल्लाह वाला ही ऐसा कर सकता है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अंदर आ गए। तो ये कमरे में दाखिल हुए तो आपने और आपकी अहलिया ने बड़ा इस्तकबाल किया, अदब किया, एहतराम किया, आपको बुलंद मकाम पर बिठाया, दोनों नीचे बैठे और सर झुकाकर बैठे रहे। कुछ देर के बाद में हज़रत सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी अलैहि रहमा से मजजूब इब्राहिम हाल देख करके, उनकी कैफियत जान करके, उनकी दिलों की धड़कन, दिलों की बात सुन करके पूछते हैं, औलाद की तमन्ना रखते हो? तो आपने फरमाया जी हुजूर। मुराकबा की, आंखें बंद की, कुछ देर बाद आंखें खोली और फरमाया जा तुमको हमने 2 बेटे अता की, मगर एक हमारा होगा, एक तुम्हारा होगा। एक हमारा होगा, एक तुम्हारा होगा। इससे पता ये चलता है कि औलिया कराम ने पहले ही जान लिया था कि सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ये तशरीफ़ लाने वाले हैं और ये ऐसे है कि इनको पहले ही अपने गिरोह में कबूल कर लिया। बहुत कम औलिया कराम ऐसे हैं जिनकी विलायत का डंका बहुत पहले से बजा हो, जिनकी विलायत का डंका, तो ये वो थे। इनकी विलादत से 3 माह कबल भी हज़रत इब्राहिम मजजूबी अलैहि रहमा गलियों में, बाज़ारों में समनान की घूम करके बुलंद आवाज़ से नारा लगाते थे, होशियार बामुलाहिज़ा सुल्तान अशरफ जहानिया जहाँ गश्त तशरीफ़ ला रहे हैं। इस तरह से एक अंदाज में जैसे बादशाह का इस्तकबाल किया। 3 माह कबल आपकी विलादत से पहले, 3 माह कबल बता रहा हूँ, पहले ऐलान किया करते थे। सिपाहियों को, लोगों को समझ में नहीं आता था ये किसका नाम ले रहे, कौन बादशाह आने वाला। एक बादशाह तो यहाँ मौजूद है, अब कौन सा बादशाह आने वाला। 3 माह जब हज़रत मखदूम अशरफ की विलादत हुई तब जाके लोगों को समझ में आया कि यह मखदूम पाक का तस्करा कर रहे थे। मखदूम पाक की सवाने हयात में बहुत सारे वाक़ियात हैं और बहुत सारे वाक़ियात आप सुनते रहते हैं बुज़ुर्गों से, उलमाए कराम से। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद में चंद चीज़ें ऐसी बयान करना चाहता हूँ जो इससे पहले शायद आपने शायद ही सुनी हो। ख़ास बात यह है कि सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने, मुख्तसर में बताता हूँ, विलादत के बाद जब आपकी उम्र 7 साल हुई तो 7 साल में आप कुरान के हाफिज थे 7 क़िरत से। कुरान को पढ़ने के जो 7 अंदाज है, 7 क़िरत है, 7 क़िरत के हाफिज थे। हम एक ही होते हैं, कोई होता है तो कोई कारी होता तो एक का होता है, 7 के बहुत मुश्किल से मिलेंगे 7 साल की उम्र में। इससे आपका इल्मी ज़ौक़ भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि इन औलिया कराम सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का जो नाम है, आज जो नाम उनका मशहूर है, आज भी जो भीड़ लगी हुई है और शयातीन, जिन, जिन्नात, खबीस, आसिफ, बलैयात वहाँ पर जलाए जाते हैं, उनको कोई माफ़ी नहीं है। अगर शरारत की है तो जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है। आपके जलाल के सामने कोई रुक नहीं पाता। आपका नाम ही उन असरात को जलाने के लिए काफ़ी है। इतना पुरकशिश बाअसर नाम है आपका। तो देख करके बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि ये मतलब इनका यही काम होगा या इन्होंने यही काम दुनिया में किया होगा। तो ना, ऐसा नहीं है। ये काम तो इन्होंने किया है, इसको खिदमत खल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? खिदमत खल्क। किसी के हक़ में दुआएं कर देना, किसी का भला कर देना, किसी के तकलीफ़ दूर कर देना, किसी को बीमारी हो तो उसके हक़ में दुआ करके उसको अल्लाह की बारगाह से शिफा दिला देना, ये तमाम उमूर जो है ये खिदमत खल्क कहलाते हैं। तो खिदमत खल्क का औलिया कराम की ज़िंदगी में बड़ा हिस्सा होता है। इनकी ज़िंदगी ही अल्लाह के बंदों के लिए होती है। ये जीते हैं अल्लाह के लिए, मरते हैं अल्लाह के लिए, और जो अल्लाह के लिए जीता मरता है उसकी ज़िंदगी इस्लाम के लिए भी होती है, अल्लाह के बंदों के लिए भी होती है। ये एक बहुत बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ मैं। आप किसी भी वली को देखो तो उनकी ज़िंदगी में आपको हर चीज़ नज़र आएगी। क्यों? वो इसलिए कि वो जीते अल्लाह के लिए है, वो मरते अल्लाह के लिए है। तो इसलिए उनकी ज़िंदगी चूँकि अल्लाह के लिए होती है तो इस्लाम के लिए भी होती है और साथ ही साथ अल्लाह के बंदों के लिए भी होती है।
मगर हमारी जिंदगी का रवैया तरीका कुछ और है। बहुत सारे लोग हम में ऐसे हैं जो अपने लिए भी नहीं जीते। इस्लाम के लिए जीना तो उसके आगे का मरहला है, और फिर अल्लाह के लिए जीना उससे भी आगे का मरहला है। अब इस पर सरेदस्त गुफ्तगू करनी नहीं है। तो 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान, 12 साल की उम्र में आपने तमाम उलूम हासिल कर लिए, तमाम उलूम। अब आप इस वक्त जिसको आप मुफ्ती कहे, अल्लामा कहे, मुहक्किक कहे, मुफस्सिर कहे, जो कहना कह ले, वो 12 साल में आप हो चुके थे। 12 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में आपके वालिद मोहतरम का विसाल हुआ तो आप तख्त पर मुतमक्किन हुए। 15 साल से लेकर 10 साल तक आप तख्त पर रहे, तख्त सल्तनत पर बादशाह बने रहे। उस दौरान भी आपने रियाया की खिदमत की, सियासी निज़ाम, मुआशी निज़ाम, मुआशरती निज़ाम, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, बंदगी, इबादात, रियाजात, ज़ुहद व वरा, सारे मशागिल अदा किए। ऐसा नहीं कि ये किया तो वो नहीं किया, वो नहीं किया तो वो किया, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एक फील्ड है दीन की खिदमत की और उसको पकड़ के समझते हैं कि बस यही दीन का काम है, ये दूसरा दीन का काम नहीं है। तो याद रखो, मखदूम पाक ने जो 10 साल जो सल्तनत की ना, वो भी दीन का हिस्सा है। क्योंकि कोई अल्लाह वाला, उसकी ज़िंदगी में कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो दीन से खाली हो। ये भी दीन का हिस्सा है। आपकी सियासत, आपकी सल्तनत, आपकी बादशाहत, ये हुकूकुल इबाद अदा करना, हुकूकुल्लाह भी अदा करना, और सब बखूबी अंजाम दिया आपने, ये भी दीन का हिस्सा है। ये कामिल दीन होता है इन लोगों के पास। और उस वक्त 10 साल में जो जंगें हुई उसमें भी आपने शिरकत की और फतूहात हासिल की। आप अच्छी तरह से तैरना जानते थे, तीर अंदाजी जानते थे, तलवारबाजी जानते थे, घोड़सवारी आपको आती थी, और आपके कई मुरीदीन और कई मुरीदीन में कई औलिया इकराम ऐसे थे जो उस वक्त के मुजाहिद थे, जिहाद में शिरकत करते थे। तो मखदूम पाक ने 10 साल इस खिदमत को भी अंजाम दिया। 25 साल जब आपकी उम्र हुई, उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो आपको तालीम देने के लिए अक्सर आया करते थे, इश्क़ाल खिज़रिया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको सिखाई। और उसी वक्त आप सोच सकते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम किसी ऐसे वैसे से मुलाकात नहीं करते, जो पहले से अल्लाह वाला होता है ना, उसी से मुलाकात करते हैं। तो बगैर ज़बान चलाए अल्लाह का जिक्र कैसे करना है, इसकी तालीम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मखदूम पाक को दी थी। तो सल्तनत के तख्त पर मुतमक्किन होते हुए भी आपका कल्ब जो है वो जिक्र इलाही करता था। ठीक है, उस वक्त 25 साल आपकी उम्र हुई। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हमको यहाँ से निकलना है, आपको हुक्म है बाहर निकलने का। वहाँ से फिर आपने तय किया, मुरीद होने के इरादे से बाहर निकले। वो सफ़र था आपका 2 साल का। कितने? 2 साल। 2 साल मैं मुख्तसर करता हूँ। मखदूम पाक ने सल्तनत छोड़ दी, वालिदा से इजाज़त ली, अपने छोटे भाई आरफ को, मोहम्मद आरफ नाम था उनका, उनको बिठाया तख्त पर, सारी जिम्मेदारियां सुपुर्द की, और वहाँ से वालिदा की इजाज़त लेकर के शान और शौकत के साथ रवाना हुए। वो तो तन्हा जाना चाहते थे, वालिदा ने मना कर दिया, कहा नहीं तुम ऐसे तन्हा जाओगे तो ज़माना क्या कहेगा, तुम बादशाह हो। तो कहा ठीक है आप जैसा कहे। तो कुछ घोड़सवार, कुछ सिपाही साथ लेकर चले। कुछ दूर जाने के बाद तमाम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहे, रवाना करते कि तुम अपने अपने जगह वापस चले जाओ। एक घोड़ा बचा था। आखिरकार कहा कि मैं जब अल्लाह के लिए निकला हो तो इस घोड़े की भी मुझे क्या हाजत है। घोड़े को भी छोड़ दिया, किसी को दे दिया, और फिर अकेले आगे सफ़र तय किया। बुज़ुर्गों और दोस्तों, यहाँ रुक करके थोड़ा सा गौर करके देखो, हमारा सफ़र जो है वो बादशाह बनने का है, हमारा सफ़र जो है तरक्की और कामयाबी का है, यही है ना। और हम समझते भी यही है कि यही कामयाबी है। मखदूम पाक से पूछो, सारा ज़माना, सारी दुनिया, सारे के सारे लोग ये समझते हैं कि माली एतबार से तरक्की करना कामयाबी है, तो आप बादशाहत छोड़ करके, सल्तनत को ठुकरा करके क्यों निकले हैं?
तो मखदूम पाक आपको जवाब देंगे वो इसलिए कि हकीकी सल्तनत जो है वो ये नहीं जिस पर मैं मुतमक्किन था, हकीकी सल्तनत तो ये है जिसकी तलाश में मैं निकला था। आपको पता है यहाँ से निकलने के बाद जब आप निकले तो एक मर्तबा दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, मुरीदीन साथ में थे, ठीक है, मुरीदीन साथ में थे, और आपके ख़ास मुरीद जिन्होंने आपकी तमाम मलफूज़ात को महफूज किया है, हज़रत शेख निज़ामुद्दीन यमनी जो मुरीद हुए दौरान सफ़र आपसे और पूरी ज़िंदगी मखदूम पाक के खादिम बने रहे, कभी साथ नहीं छोड़ा, आखिर दम तक नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत कम मुरीद होते हैं पीर के, आखिर दम तक नहीं छोड़ा। वो फरमाते हैं कि मैं उनके साथ था, दरिया के किनारे से गुज़र हो रहा था, तो मैंने उनके साथ सफ़र किया था, देखा था मखदूम पाक जहाँ गुज़रते हैं वहाँ मुरीद हो जाते हैं लोग। मखदूम पाक ने पूरी दुनिया की सियाहत की, पूरी दुनिया की सैर की। फिर दोबारा सुनिए, मखदूम पाक ने पूरी दुनिया की सैर की। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। प्लेन से नहीं, ट्रेन से नहीं, उस जमाने पे तो ये सब था नहीं, घोड़े पर और चलते हुए पूरी दुनिया का सफर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि मखदूम पाक पूना से भी गुजरे हैं, यानी पूना की ज़मीन भी अपने आप पर फ़ख्र करती होगी कि ये अल्लाह वाला यहाँ से भी गुजरा है। तो मखदूम पाक ने यहाँ से भी सफ़र किया है, यहाँ से गुजरे हैं। और जब यहाँ से गुजर रहे थे आप तो पूना में ज़रूरत महसूस हुई आपको, और लोगों ने दरख्वास्त की कि सरकार यहाँ भी आपका कोई फैज़ जारी हो जाए, कोई दीन को समझाने वाला, ईमान की शमा रोशन करने वाला, इस्लाम की इशाअत करने वाला कोई हमारे यहाँ भी रुके। तो उस वक्त सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमान ने अपने चौथे खलीफा ख्वाजा हिसामुद्दीन ज़ंजानी अलैहि रहमा को छोड़ दिया, कहा तुम यहाँ ठहरो और यहाँ दीन की खिदमत करो। तब से वो यहाँ रुके हैं, तो उनकी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजर गई। तो ये शर्त पूना वालों को हासिल है। तो दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, ख्याल आया शेख निज़ामुद्दीन यमनी के दिल में। आप फरमाते मुझे ख्याल आया कि मखदूम पाक के इतने सारे मुरीदीन हैं, जहाँ जाओ मुरीदीन हैं, जहाँ जाओ पूरी दुनिया में जहाँ जाओ आपके चाहने वाले मौजूद है, आपके मानने वाले मौजूद हो, तो क्या ये समंदर में भी आपके मानने वाले होंगे, मुरीदीन होंगे? ख्याल आया समंदर में भी कोई होगा। इतना ख्याल आना था कि निज़ामुद्दीन यमनी फरमाते हैं कि थोड़ी देर में मैंने देखा कि समंदर में से कोई शख्स निकला, लहीम शहीम खूबसूरत शख्स, नौजवान, और उसने सुल्तान मखदूम पाक में सलाम पेश किया, मखदूम पाक से गुफ्तगू की उसने, और उनकी काफ़ी देर गुफ्तगू होती है, उसके बाद वो चला गया। तो मखदूम पाक बाद में फरमाते हैं निज़ामुद्दीन तुमने ख्याल किया था ना कि मेरा कोई मुरीद समंदर में भी होगा क्या? बस उस ख्याल को जो है हकीकत में बदलने के लिए ये बाहर आया था, और इसने अपने बादशाह का सलाम मुझको पहुंचाया है, अपने पीर का सलाम मुझको पहुंचाया है, और मुझे बहुत दुआएं भी दी है, और मुझसे दुआओं की दरख्वास्त भी की है। तो ये मखदूम पाक जो है, अब सोचिए सल्तनत जिसको वो ठुकरा कर निकले थे, वो सल्तनत और ये सल्तनत जो पानी पर भी है और पानी के अंदर भी है। तो हकीकी सल्तनत क्या है जिसको हम नहीं जानते, मगर ये अल्लाह वाले जानते हैं, इसलिए इस सल्तनत को ठुकरा कर निकलते हैं, इसलिए आपको तारिक सल्तनत भी कहा जाता है। तो मखदूम पाक ने बादशाह ठुकराई और सफ़र किया। 2 साल लगे पीर और मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने के लिए। दिलचस्प वाक़या यही है, आपके मर्तबे को समझने के लिए, आपके रुतबे को समझने के लिए वाक़यात बहुत सारे हैं। मैं क्या क्या सुनाऊँ आपको। सफ़र के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े औलिया कराम से मुलाकात हुई। उस ज़माने के बड़े बड़े मशाइखीन जो औलिया कराम, जहानिया जहाँ गश्त अलैहि रहमा, उनके बारे में लिखा है, और भी औलिया कराम के बारे में लिखा है कि ये मजलिसों में कहते थे यार की बू आ रही है, खुशबू आ रही है, मुझे अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। मुरीदीन समझ नहीं पाते थे, मगर एक दिन अचानक जब मखदूम पाक उनके इलाके में ओश में दाखिल हुए तो फ़ौरन बेकरार हो गए कि बहुत तेज़ खुशबू आ रही है मेरे दोस्त की। और जैसे ही मखदूम पाक दरवाजे पर आए, इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। मखदूम पाक के इस्तकबाल के लिए उस ज़माने में औलिया कराम खड़े रहे।
इस्तकबाल किया, दुआओं से नवाजा, वहाँ रुकाया, चिल्लाकशी करवाई, नेमतें अता की, खिलाफत दी, खिरका पहनाया, और ये कह कर के हमारी तमन्ना थी कि काश तुम हमारे मुरीद होते, मगर हमारे बड़े भाई अलाउल हक वद्दीन पंडवी सरकार तुम्हारे मुंतज़िर है, तुम्हारा हिस्सा उनके पास है। ऐसे सफ़र में कई औलिया कराम से मुलाकातें की और हर एक की तमन्ना थी कि मखदूम पाक हमसे मुरीद हो जाते, मुझे कोई ऐसा मुरीद मिल जाता, मगर वह हिस्सा मखदूम अलाउल हक पंडवी का था, उन्हीं के पास वो जाने के लिए सफ़र कर रहे थे। और जो भी वली मिलता वो यही कहता कि जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सुल्तान अलाउल हक पंडवी सरकार फरमाते हैं, मखदूम पाक से जब मुलाकात हुई तो फरमाते हैं कि मखदूम अशरफ, तुम जब से निकले हो समनान से उस वक्त से मेरी नज़र तुम पर है और मैं तब से तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, तब से तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। तो मखदूम पाक वो शख्सियत है जिनका इंतज़ार उनका पीर करता है, जिनका इंतज़ार उनका पीर करता है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये 2 साल का सफ़र तय करके पहुँचे। अब पहुँचने के करीब थे आप पंडवा शरीफ में, तो मखदूम अलाउल हक पंडवी सरकार ने अपने तमाम मुरीदीन को, शागिर्दों से कहा कि जल्दी जल्दी पालकी निकालो। पालकी निकाली गई। कहा मेरे पीर मुर्शिद की पालकी भी निकालो, उनके पीर मुर्शिद की पालकी निकाली गई, 2 पालकी निकाली गई। मैं आपको ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये मुरीद, होने वाला मुरीद ऐसा है जिसका इस्तकबाल पीर इस शान से करता है। ये होने वाला मुरीद ऐसा है जिसका इस्तकबाल पीर इस शान से करता है। 2 पालकी निकाली। अभी मुरीद नहीं हुए मखदूम पाक, अभी मुरीद होने के लिए आ रहे हैं, अभी मुरीद होने के लिए आ रहे हैं। पालकी लेकर के शहर के बाहर एक इलाका होता है, जैसे देहातों में होता था ना, शहर के बाहर लोग छोड़ने के लिए जाते थे या वेलकम करने के लिए जाते थे। वहाँ पहुँचे, पहुँच करके इंतज़ार करते रहे। किसी को भेजा, जाओ थोड़ा देखो जाकर के कोई आ रहा है, कोई मुसाफिर। तो एक कोई मुरीद आगे बढ़ा, देख कर आया, देखा तो कहाँ कोई आ रहा है, कोई अलाम, कोई शख्स नज़र आता है। तो और आगे जाओ और जाकर के पूछो नाम क्या है। वो मुरीद और आगे बढ़ा, आगे जाके पूछा नाम क्या है, तो कहा मोहम्मद अशरफ। आकर के खबर दी, आकर जब खबर दी तो मखदूम अलाउल हक पंडवी की बेचैनी और बढ़ गई। खुशी और मसरत का आलम इतना था कि आप सोचिए, मखदूम पाक के इस्तकबाल के लिए खानका से निकल करके आप शहर से बाहर तशरीफ लाए। ये मुरीद है, होने वाले हैं अभी, और इनका वेलकम इस तरह से किया जा रहा है। और तशरीफ लाए, जैसे ही मखदूम पाक तशरीफ लाए, फौरन सीने से लगाया, सीने से लगाया, और उसके बाद हुक्म दिया कि पालकी में बैठो। मखदूम पाक ने माजरत चाहिए कि हुजूर मैं कैसे बैठ सकता हूँ, कहा मेरा हुक्म है बैठो। अब हुक्म के बाद कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी पालकी में मखदूम पाक को बिठाया और उनके पीरो मुर्शिद की पालकी में मखदूम अलाउल हक पंडवी खुद बैठे। और फिर ये पालकी के ज़रिए, बात आप अभी भी समझे नहीं, ये पीर अपने मुरीद को ला रहा है। ज़माने में मुरीद पीर को ऐसे लाता है। आज तक अगर आपने देखा होगा तो मुरीद अपने पीर का इस तरह इस्तकबाल करता है ना। यहां पीर मुरीद का इस्तकबाल इस शान से कर रहा है कि उसके लिए पालकी लाई है। तो देखने वाले आज भी मखदूम पाक तो देखते होंगे, तो अपनी नजर से देखते होंगे। मैं कहता हूं अपनी नजर से नहीं, मखदूम अलाउल हक पंडवी की नजर से देखो। वो किस नजर से मखदूम पाक को देख रहे हैं जो अभी मुरीद नहीं हुए। पीर मुरीद बनाता है फिर कामिल बनाता है। पीर किसी को मुरीद बनाता है फिर कामिल बनाता है और फिर नवाजता है। इतना नवाजने के बाद भी इस तरह इस्तकबाल नहीं करता जिस तरह का इस्तकबाल मखदूम अलाउल हक पंडवी अपने मुरीद, होने वाले मुरीद मखदूम अशरफ का कर रहे हैं। तो नजर हमारी नहीं, उनकी नजर पैदा करो। वो मखदूम पाक को किस नजर से देख रहे थे, तो आपको समझ में आएगा मखदूम पाक का मकाम और मर्तबा। हर वली जिससे मुलाकात होती है वह तमन्ना करता है, मखदूम अशरफ मैं ये चाहता था कि तुम मेरे हिस्से में आओ, तुम मेरे मुरीद बनो। पीर तमन्ना करते हैं कि ये मेरा मुरीद बने। उस जमाने के औलिया कराम, बड़े बड़े औलिया कराम तमन्ना कर रहे हैं। तो किस नजर से देख रहे वो मखदूम पाक को, ये बात समझने वाली है।
भाई क्यों ना देखे, इनका नाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रखा है अशरफ, तो ये वाकई में अशरफ है, और अशरफ से जुड़ने वाला भी अशरफ है। अगर कोई जुड़ जाए तो भी अशरफ है। मखदूम पाक के सिलसिले से जो वाबस्ता हो जाते हैं तो वही बात है, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है ख़ानदान ऐसा। ऐसी निस्बत है कि मखदूम पाक की निस्बत जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी है। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल है, इमाम हुसैन के ख़ानदान से है, साथ ही साथ आप हुजूर गौसे पाक की भी आल है, उनके भी ख़ानदान से है, उनके भी ख़ानदान से, हुजूर गौसे पाक के ख़ानदान से। बहरहाल इस्तकबाल हुआ, खानकाह में पहुँचे, बहुत नवाजा, पीरो मुर्शिद ने साथ में बिठाया, बहुत सारे उनके मुरीदीन और खुलफा थे मखदूम अलाउल हक पंडवी के वहाँ पर। मगर जितने मुरीदीन थे आज हैरान थे कि क्या बात है कि मखदूम पाक का इस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है, जो अभी मुरीद भी नहीं है। मगर बात समझ में नहीं आ रही थी। अपने साथ दस्तरखान पर बिठाया, अनवा अक़साम के खाने थे, और मखदूम अलाउल हक पंडवी ने 4 लुक़मे अपने हाथों से मखदूम पाक को खिलाए, 4 लुक़मे अपने हाथों से खिलाए। फिर वहाँ रखा, 6 साल का अरसा पहले गुजारा आपने, फिर आपको हुक्म दिया कि यहाँ से आपको जाना है। उसके बाद 4 साल का अरसा, फिर 2 साल का, कुल मिला करके 12 साल आपने अपने मुर्शिद की खिदमत में गुजारे। आप जाना भी नहीं चाहते थे, मगर मखदूम पाक ने कहा कि नहीं, एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक जगह 2 वली नहीं रह सकते, इसलिए आपको सफ़र करना है। फिर वहाँ से आपको रवाना किया, और उस वक्त आपको ये भी दिखा दिया कि आपको जाना कहाँ है। तो आज जहाँ आपका मज़ार पुर अनवार, फयूज़ात, अनवार व तजल्लियात बरसा रहा है, ये मकाम मखदूम अलाउल हक पंडवी ने आपको जाने से पहले ही दिखा दिया था। दिखाया था एक तालाब, और तालाब के बीच में एक तिल दिखा दिया, और कहा इस जगह तुमको जाना है। और मखदूम पाक ने उसी मकाम पर पहुंचने के लिए सफ़र किया। सफ़र के दौरान हुआ क्या, वो आपको वाक़या में सुनाता हूँ। वो बड़ा दिलचस्प वाक़या है, जो इससे पहले शायद आपने न सुना हो। मखदूम पाक एक शहर है मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ पहुँचे। पहले तो ये थे कि आप मस्जिद में पहुँचे, उस वक्त आपके साथ कुछ आपके रुफ़क़ा भी थे, आपके कुछ मुरीदीन भी थे, और कुछ घोड़े भी साथ में थे, बैल थे, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना सफ़र में, वो सारी चीज़ें थी। एक मस्जिद है ज़फ़र खां मस्जिद, उसमें पहुँचे। मस्जिद में पहुँचने के बाद में मस्जिद के सहन में आपने घोड़े बांध दिए और मस्जिद में आराम करते। और सफ़र आपका पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहा। मखदूम पाक ने जितना सफ़र किया है क़याम मस्जिद में किया। जहाँ तक सफ़र होता दिन में करते, रात में क़याम मस्जिद में करते, रात वहीं इबादत में गुजारते, सुबह होते ही निकल जाते। तो ज़फ़र खां मस्जिद में आपका क़याम रहा, घोड़े बांधे सहन के, मस्जिद के सहन में। तो फिर लोगों ने देखा कि अजीब पीर आया है, ये मस्जिद के सहन में बांधे हैं घोड़े, अब ये गंदगी करेंगे, नापाकी करेंगे, ये तो मुनासिब नहीं है। तो उस वक्त जो है ख़बर फैली, वहाँ के उलमाए कराम, अइम्मा मसाजिद जो भी उस ज़माने में रहे होंगे, उन तक खबर पहुँची। तो कुछ तालिब इल्म जो है ये बात करने के लिए कि देखे कैसा फ़कीर आया है, ये कोई बात होती है मस्जिद के सहन में घोड़े बांधे गए हैं, मस्जिद का अदब एहतराम नहीं है ना। अब एक बात सुनने वाली है कि ये औलिया कराम ऐसा क्यों करते हैं, तो इसमें एक हिकमत नहीं होती, कई हिकमतें होती हैं, ठीक है। तो वो तालिब इल्म आए पूछने के लिए कि ये मुनासिब नहीं है आपने जो घोड़े बांधे हैं यहाँ पर, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात करने के लिए, करने के इरादे से पहुँचे कि हम पूछेंगे इनसे, सवालात करेंगे, फ़कीर हो तो क्या। क्योंकि आम तौर पे होता क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। लिबास एक ही तरह का होता है, मगर असली और नकली 2 होते हैं। लिबास एक ही होता है, मगर असली और नकली 2 होते हैं, और हर ज़माने में रहे हैं ये। असली लिबास पहन करके नकली लोग घूमे हैं हर ज़माने में, तो इसलिए पहचानने वाले जल्दी पहचान नहीं पाते थे कुछ हरकतें देख करके। अब ये वही पहचान सकता है जिसको शरीयत का कुछ इल्म हो, कुछ मालूमात हो, तभी बात समझ में आती है, वरना बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। बहरहाल ये पहुँच करके देख ही रहे थे अभी कि मस्जिद में सहन में घोड़े बंधे हैं,
बात करते हैं, मखदूम पाक अंदर ज़िक्र में मशगूल थे। एक घोड़े ने इशारा किया। जब घोड़े ने इशारा किया तो मखदूम पाक ने कहा इसको बाहर ले जाओ, उसको पेशाब करनी है। वो मुरीद उनको उस घोड़े को बाहर ले गया। ये देखते रह गए, हैरानी हुई इनको। उसके बाद में किसी दूसरे घोड़े ने कहा, इशारा किया, मखदूम पाक ने कहा कि इसको ले जाए, उसको गंदगी करनी है। उसको बाहर ले गए। फिर तीसरे को देखा, फिर तीसरे ने कुछ इशारा किया, कहा इसको भी ले जाओ। यके बाद दिक्र होते रहे, वो बाहर लेके जाते रहे। अब पूरी रात क़याम रहा उनका, मगर पूरी रात में मस्जिद के शहर में जानवरों ने गंदगी नहीं की। उसके बाद में मखदूम पाक तो दिल का हाल जानते हैं, समझ लिया वो तालिब इल्म क्यों आया है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, मैं मुसाफिर हूँ, हम सब मुसाफिर हैं, नया इलाका है, नया शहर है, कहाँ जाते, और ये इतने सारे घोड़े वगैरह जो है बाहर तो हम छोड़ नहीं सकते थे, इसकी हिफाजत ज़रूरी थी। हमें भी पता है कि मस्जिद में जानवरों को नहीं बांधा जाता है, मगर हमारी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमने मस्जिद के शहर में जानवरों को बांधा है, हिफाजत की गर्ज से, है ना। मगर एहतियात इस बात का हम रखते हैं, हम जानते हैं कि ये गंदगी करते हैं, मगर ये गंदगी मखदूम पाक के घोड़े हैं, ये गंदगी नहीं करेंगे। मैं इतना जानता हूँ। जब उन्होंने देखा ये बात कमाल की है, तब उनको समझ में आया कि मखदूम पाक कोई मामूली शख्सियत बोलो नहीं है। उसके बाद यह भी वाक़या मिलता है कि कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की। अरे होता है ना, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, हर एक के साथ होता है ये। कुछ लोग, क्योंकि वजह यह है कि वो दूर रहते हैं तो नहीं मानते, जब करीब कोई आ जाता है ना तब मानता है। तो किसी को भी समझना हो तो थोड़ा उसके करीब बैठ कर देखो, अच्छा या बुरा दोनों समझ में आ जाएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। तो मखदूम पाक से ये तो समझ गए देख करके करामत। ये कुछ लोगों ने नहीं समझा, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, चलो इनको आजमाते हैं। तो कुछ लोग, ऐसा भी होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है, आजमाइश के हिसाब से भी जाते हैं, चलो आजमाया जाए। तो एक को ऐसे ही लेटा करके जनाजा बना करके लेकर आए। उससे कहा था कि जब नमाज जनाजा पढ़ाई जाए तो तू उड़ जाना, मजाक उड़ाएंगे हम लोग मखदूम पाक का। तो मखदूम पाक के दरबार में वो जनाजा लाया गया और लेटा दिया गया। सबका रोना धोना शुरू था, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मखदूम पाक ने अपने मुरीद से कहा कि इनसे इजाज़त लो, इनके वली से पूछो और नमाज जनाजा पढ़ा दो, खुद नहीं पढ़ाई। ये एक ख़ास बात की तरफ मैं आपका इशारा कर रहा हूँ, मखदूम पाक की खुसूसियात में शामिल है ये। वैसे औलिया इकराम में तो सभी के पास ये कमाल होता है, मगर मखदूम पाक के पास ये कमाल किस दर्जे का है और कितनी बार हुआ है ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खुद नहीं कहा नमाज़ पढ़ा दो, तो उन्होंने इजाज़त ली, तो कहा 3 मरतबा पूछना, इजाज़त 3 मरतबा लेना, 3 मरतबा इजाज़त ली। कहाँ इजाज़त है? अब मुरीद ने नमाज़ पढ़ाना शुरू की। जैसे ही मुरीद ने नमाज़ पढ़ानी शुरू की, अब ये इंतज़ार कर रहे हैं पीछे वाले कि अब ये उठे तब उठे। अब वो उठने को तैयार ही नहीं। उसके बाद में जब नमाज हो गई, ये हैरान हो गए, जनाजे से कपड़ा चेहरे से हटाया तो उसका इंतकाल हो चुका था। अब ये शोहरत फैल गई। पहले ही खबर फैली थी कौन सी, एक घोड़े मस्जिद में बांधे हैं, ठीक है। वली की शोहरत ऐसे फैलती है, हिकमतें होती है, उसमें से एक हिकमत ये होती है कि जो अमल वो ऐसा करते हैं कि करते नहीं वो होता है, वो हिकमत होती है, अल्लाह को इज़्ज़त देनी होती है, शोहरत करनी होती है उनकी। फिर उसके बाद में दूसरा हुआ ये कि एक का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो रोना धोना उनका शुरू हो गया कि ये तो हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो सच हुआ। अब मखदूम पाक हक है, सच है, अल्लाह के वली है, ये खबर जो है, ये सदाकत जो है, ये फैल गई। उसी ज़फ़राबाद में एक और वली थे, साहिब विलायत थे, उनका नाम था अहले चिराग सदरुद्दीन अलैहि रहमा। मखदूम पाक को वो इतना पसंद नहीं करते थे और इतना कबूल नहीं करते थे, थोड़ा ताज्जुब रखते थे। तो ये खबर वहाँ तक पहुँची, मगर कभी कुछ कहते नहीं थे। शोहरत हो रही थी और मखदूम पाक की जिस तरह शोहरत हो रही थी कि वो जहाँ जाते थे वहाँ खबर फैल जाती थी कि सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर आए हैं, जहांगीर आए हैं, और होता भी ऐसे ही है। तो ये कुछ कहते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, खामोश रहते थे, मगर दिल में एक बात थी कि उनको इतना कबूल नहीं करते थे। तो हुआ ये कि शेख मोहम्मद कबीर नामी एक आलिम दीन, इल्म हासिल करने के बाद, फ़रागत हासिल करने के बाद, उन्होंने इरादा किया मुरीद होने का। मुरीद होने के इरादे से कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊंगा, पीर तलाश करते हैं, ये ख्याल करके रात में सोए। ख्वाब में देखा कि
एक नूरानी चेहरा है, मियाना कद है, सुर्ख बाल है। मखदूम पाक के चेहरे के दाढ़ी के बाल सुर्ख थे, चेहरा नूरानी था कश्मीरी की तरह। तो ये चेहरा देखा और मोहम्मद शेख कबीर अलैहि रहमा ये जो थे उनके पास बैठे हुए हैं और मखदूम पाक को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने एक चेहरा देखा खूबसूरत सुर्ख बाल वाला, और देखा कि वो उनको जो है शरबत और नान पेश कर रहे हैं, शरबत और नान पेश कर रहे हैं। इस ख्याल से कि सुबह उठे कि ये कौन होगा, और उनको पता था कि इस मुजफ्फराबाद में जो है वो साहिब विलायत एक ही शख्स है, अहले चिराग हाजी चिराग सदरुद्दीन अलैहि रहमा। तो सोचा कि यही हो सकते हैं, मुलाकात तो थी नहीं, चेहरा देखा हुआ नहीं था। मुलाकात के घर से निकले, खानकाह में पहुँचे, हज़रत से मुलाकात की, चेहरा देखा तो बात समझ में आ गई कि जो चेहरा मुझे ख्वाब में दिखाया गया था ये वो नहीं है, उसमें फ़र्क है। बहरहाल रहे खिदमत में, कुछ दिन तक रहे वहीं पर मेहमान बन के, और उसके बाद जो है उसी मकाम पर आपको ख़बर मिली मखदूम पाक की कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी यहाँ मौजूद है। शोहरत तो हो ही रही थी, तो ख़बरें रोज़ आती थी, तो इस खानकाह में भी खबर आई। तो फिर इनको इश्तियाक पैदा हुआ, चलो मखदूम पाक से भी मुलाकात कर लेते, उनकी भी ज़ियारत करते। अभी जानते मानते कुछ नहीं थी, सिर्फ खबर फैली थी कि फ़ला जगह कोई दरवेश आया है, फ़कीर आया है, तो निकले वहाँ से उनकी मुलाकात के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचे और जो मस्जिद थी, मस्जिद में जैसे ही दाखिल हुए और मखदूम पाक दूर बैठे अपने मुरीदीन को तरबियत कर रहे थे, जैसे ही चेहरा देखा, चेहरा देखते ही समझ गए ये वही है जिसको ख्वाब में मैंने देखा था। उसी जगह पढ़ लिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावात, मैंने सारी तवज्जो तेरी तरफ कर दी। अब वो याद आ गया, और जैसे ही वो याद आया, अब सुनिए, इससे पहले मखदूम पाक की यहाँ मस्जिद में जो कैफियत आपकी थी वो ये थी कि वो कह रहे थे कि दोस्त की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे थे? दोस्त की खुशबू आ रही है, पर वो आता क्यों नहीं जल्दी? मखदूम पाक ये कह रहे थे, वो आता क्यों नहीं जल्दी? और जैसे ही ये आए, मखदूम पाक भी खुश हुए कि लो दोस्त आ गया हमारा। उनको बुलाया, उनको बिठाया, बुला करके शरबत और नान पेश किया। इनको कन्फर्म हो गया कि जो ख्वाब में दिखाया गया था वो यही है, फ़ौरन बैअत कर ली। अब बैअत की खबर कि इस तरह से बैअत हुई है, ये ख्वाब था, ये तस्किरे होते हैं ना, तो ये ख्वाब था, ये खबर भी फैल गई। अब ये खबर पहुंची हाजी चिराग सदरुद्दीन अलैहि रहमा के खानकाह में, उनके वहाँ खबर पहुंची। जब उनके वहाँ खबर पहुंची तो चूँकि वो मखदूम पाक को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, तो तासुब की वजह से कि वो शख्स आया मेरे पास मुझसे मुरीद होने के इरादे से और बैअत कर ली मखदूम पाक की जा कर के, इसके लिए जलाल की कैफियत में आपने कहा कि मोहम्मद कबीर तुम जल्दी मर जाओ, मोहम्मद कबीर तुम जल्दी मर जाओ, ये उन्होंने कहा। अब चूँकि ये मखदूम पाक के मुरीद हो चुके थे और दोस्त था ना, मखदूम पाक ने कहा क्योंकि अल्लाह वाला ही किसी अल्लाह वाले को पहचान सकता है, तो गरचे के ये अभी तालीम हासिल करके निकले थे मगर पीर की तलाश में निकले थे और वो उस तरह के ज़ौक़ और शौक़ रखते थे, इसलिए मखदूम पाक ने पहले ही पहचान लिया और जब मुरीद बनाया तो नवाज भी दिया। आई बात समझ में? तो उन पर भी वहाँ उन हाजी चिराग के दिल में जो कैफियत आई और जो ज़बान से अल्फाज निकले कि मोहम्मद कबीर तुम मर जाओ जल्दी, तो ये खबर इनको हो गई। किसको? मुरीद को, या मखदूम पाक के इस मुरीद को, मोहम्मद कबीर को खबर हो गई और मखदूम पाक को भी खबर हो गई। उन्होंने कहा, मखदूम पाक ने जब खबर हो गई तो मखदूम पाक ने कहा कि मैं जानता हूँ कि हाजी चिराग ने तुम्हारे बारे में ये कहा है, तो तुम ऐसा करो कि तुम भी उनके लिए कुछ ऐसा कह दो पलट करके। तो मोहम्मद कबीर, शेख मोहम्मद कबीर अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हुजूर मैं क्या कहूँ, बस मैं यही कहता हूँ कि जो उन्होंने मेरे लिए कहा वो उनके हक़ में हो जाए। मखदूम पाक ने कहा तब, हाँ, कि जो मेरे हक़ में उन्होंने कहा वो उनके हक़ में हो जाए। तो फिर मखदूम पाक ने कहा शेख मोहम्मद कबीर तुम ज़रूर बूढ़े होंगे। क्या कहा? तुम ज़रूर बूढ़े होंगे। ये दो बातें हो गई।
शेख मोहम्मद कबीर ने यह भी कहा था, जब मखदूम पाक ने कहा कि तुम उनके लिए भी कुछ कह दो पलट करके, तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी कहा था उन्होंने। और फिर उसके बाद में ये कहा कि बस इतना ही कहता हूँ कि वो जो उन्होंने कहा वो उन तक पलट जाए। तो लिखा है किताबों में कि ये अल्फाज कहने के बाद उनकी उम्र जो है 25 साल हुई। कितनी? अब जो भी तालीम का अरसा गुजरा 25 साल में आपका विसाल हुआ। किसका? शेख मोहम्मद कबीर अलैहि रहमा का 25 साल में। मगर 25 साल की उम्र में वो ऐसे बूढ़े हो गए थे जैसे 100 साल के, क्योंकि मखदूम पाक ने क्या कहा, तुम ज़रूर बूढ़े होंगे। तो ऐसे बूढ़े हो गए थे जैसे 100 साल का बूढ़ा होता है, इतने बूढ़े हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि चूंकि मखदूम पाक ने कहा था ना कि तुम पलट करके कहो, तो 25 साल में इनका विसाल हुआ। मगर 25 साल से 5 साल पहले, यानी कि इनकी 25 उम्र थी तब इनका विसाल हुआ, इनके विसाल से 5 साल पहले हाजी चिराग का विसाल हो गया। आई बात समझ में? अल्लाह वालों के ज़बान से जो बात निकलती है ना वो होकर रहती है। तो जो उन्होंने कहा वो भी हुआ, मगर चूंकि वो मखदूम पाक के दरबार में आए थे और फिर इसको बदलना भी ज़रूरी था कि मर जा मतलब ये कि अभी मर जा। अल्लाह वाला अगर कोई कहता है, जैसे आपको पता है ख्वाजा साहब ने कहा था ऊँट बैठे हैं सब यहाँ पर, और सिपाहियों ने कहा था कि हज़रत हमारे ऊँट बैठते हैं यहाँ पर, तो ठीक है भले आपके ऊँट बैठ जाएंगे तो बैठ गए, उठे ही नहीं उठे ना। तो ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद कबीर तुम मर जाओ, गुस्से में कहा जलाल में, तो मर जाने का मतलब ये कि फौरन मर जाते। मगर चूंकि ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी गौसुल आलम है, तो उनकी दुआ को रद्द करने के लिए भी कोई गौस चाहिए। तो यहाँ गौसुल आलम महबूब यज़दानी ने कहा कि तुम ज़रूर बूढ़े होंगे, यानी अभी नहीं मरोगे, इस मौत को टाल दिया। मगर चूंकि उन्होंने भी कहा वो भी अल्लाह के वली है, तो वो भी सच होना है। जो मखदूम पाक ने कहा उसको टाल दिया, उस मुद्दत को टाल दिया, जिस वक्त होना था वो टाल दिया, और कहा कि तुम पलट करके कहो और तुम जरूर बूढ़े होंगे। तो ये बात भी सच हुई कि वो इतने बूढ़े हुए जैसे 100 साल के, 25 साल की उम्र में। और उससे उनकी विसाल से 5 साल पहले जो इन्होंने कहा था पलट करके पलट जाए, तो वह बात उन पर पलटी 5 साल पहले हाजी चिराग सदरुद्दीन अलैहि रहमा का विसाल हो गया। इनसे पहले अब सोचने वाली बात है, उन्होंने इनके लिए कहा मरने के लिए, मगर इन्होंने कहा पलट जाए, तो वो ऐसे पलटा कि इनसे पहले उनका विसाल हुआ। और साथ ही साथ मखदूम पाक ने मुद्दत बढ़ा करके क्या किया, आप बूढ़े हो गए, जो कहा मखदूम पाक ने। बात समझ में आई? तो अल्लाह वाले जो कहते हैं वो हो जाता है। इसमें और भी वाक़ियात है बहुत सारे, बिल आखिर मैं मुख्तसर करता हूँ। आखिर में हुआ ये कि हाजी चिराग सदरुद्दीन अलैहि रहमा को ख्वाब में रूहानी तौर पर आका अलैहि सलाम ने बशारत दी। और एक वाक़या हुआ था मखदूम पाक से, क्योंकि ये कबूल नहीं करते थे, बाद में भी बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। तो एक दिन जो है मखदूम पाक ने एक पानी डाल दिया, उन्होंने कुछ कहा था, तो मखदूम पाक ने पानी डाल दिया। तो पानी डालते वो गुस्ल कर रहे थे वहाँ पर, तो फ़ौरन उनका हिस्सा जो है फालिज हो गया। उस वक्त रूहानी तौर पर आका अलैहिस्सलाम ने हाजी चिराग सदरुद्दीन अलैहि रहमा से कहा था कि ये अशरफ है, तुम इससे मुकाबला मत करो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे माजरत चाहो, माफ़ी तलब करो। उसके बाद हाजी चिराग सदरुद्दीन अलैहि रहमा ने मखदूम पाक से आके माफ़ी भी मांगी, तब जाके सारे मामलात दुरुस्त हुए। उसके बाद का भी एक वाक़या मिलता है कि जब माफ़ी मांगी, फिर उसके बाद में ये साथ में बैठते रहे, उठते बैठते रहे काफ़ी दिनों तक। उसके बाद में हुआ ये कि एक मरतबा एक काफ़िला आया चोरों का। किसका? चोरों का, मुरीद होने के घर से। वो जब काफ़िला आया तो मुरीद होने के लिए मखदूम पाक ने, चूँकि वो बड़े बुज़ुर्ग थे, तो कहा कि आप इन्हें बैत कर लें। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे चोरों को कैसे बैत कर लूँ? क्या कहा? मैं ऐसे चोरों का काफ़िला था, सबको पता था ये चोर है और मुरीद होने के घर से आए थे, तो एहतरामन उनसे कहा कि आप इनको मुरीद कर लें। तो कहा मैं ऐसे चोरों को कैसे मुरीद करता हूँ, मैं ऐसे चोरों को मुरीद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मखदूम पाक ने कहा लाओ दामन पकड़ो। अपना हाथ दिया, दामन दिया, इन सबको जो है पहले जैसे दामन दिया, इनकी कैफियत बदली, फ़ौरन ऐसी कैफियत बदली कि उसी वक्त उसी मकाम पर उन तमाम चोरों ने तौबा कर ली। बड़ा काफिला तो चोरों का, तमाम चोरों ने तौबा कर ली।
अब वो जब तौबा कर ली, ताइब हुए, उसके बाद में कहा लो अब मुरीद बनाओ, अब मुरीद बनाओ। फिर उन्होंने उनको इन सबको मुरीद बनाया। फिर मखदूम पाक ने उनको बिठा करके मुजाहिदात करवाए और वो तमाम चोर वक्त के औलिया बने, सब के सब औलिया किराम बने। चिल्ला करवाया, रियाज़त करवाई, मुजाहिदात करवाए। फिर ये मखदूम पाक का सफ़र जो है यहाँ से आगे और बढ़ा। इसमें बहुत सारे वाक़ियात, दरमियान में बहुत सारे वाक़ियात हैं। फिर ये सफ़र आगे बढ़ा और जब आप किचौचा शरीफ पहुँचे तो मखदूम पाक को आपके पीर मुर्शिद ने जगह बताई थी, वो जगह के तलाश में थे। किचौचा में तमाम मकामात देख लिए, इत्मीनान नहीं हुआ, का ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है। वहाँ एक साहब थे जिनका नाम था मलिक महमूद, तो उन्होंने उनको एक जगह दिखाई जो आज वो आपका मकाम है, मज़ार-ए-पुर अनवार। ये जगह है, तालाब है और ये जगह बहुत अच्छी है। मखदूम पाक वो जगह फ़ौरन पसंद आ गई, कहा यही वो जगह है। मगर कहा हुजूर यहाँ रहना मुश्किल है। हवा वो क्यों? कहा यहाँ पर एक जोगी रहता है। ये भी वाक़या दिलचस्प है। यहाँ एक जोगी रहता है और वो हवा में उड़ता है, शोबदे दिखाता है, अपने जादू का ज़ोर दिखाता है, तो यहाँ कोई टिक नहीं सकता। और उसके 500 चेले हैं। कितने? 500 चेले उसके पास है। तो मखदूम पाक ने कहा मुझे जो जगह दिखाई गई वो यही है, और अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे ये जगह यहाँ बैठना है तो मुझे यहीं बैठना है। कहा वो ऐसा ऐसा है हज़रत, कैसा करेंगे? तो मखदूम पाक ने कहा कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आया, बातिल को जाना है। यह आयत मुबारका पढ़ी और कहा जाओ उससे जाकर के कहो मखदूम अशरफ आया है और वो कहता है ये जगह खाली कर दो, मैं यहाँ रहूँगा, तुम किसी और जगह पर चले जाओ। तो जोगी ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आप आपके विलायत के दम पर मुझे निकाल सकते हो तो निकालिए, वरना मुझे निकालना मुश्किल है, मेरे पास 500 लोग हैं, 500 चेले हैं मेरे। तो मखदूम पाक ने कहा ऐसी बात है तो ठीक है। उसी दिन एक शख्स आया जिसका नाम था जमालुद्दीन। उसी दिन मुरीद हुआ मखदूम पाक से और ये गुफ्तगू चल रही थी। तो मखदूम पाक ने जमालुद्दीन से कहा कि जाओ और उस जोगी का मुकाबला करो। क्या कहा? जोगी का मुकाबला करो। अब जमालुद्दीन पहली मर्तबा मुरीद होने आया है, अभी मुरीद हुआ है और मखदूम पाक कैसे जोगी का मुकाबला करो जा कर के। अब ये हैरान हो गया कि जोगी इतना बड़ा जादूगर है, वो इतनी शोहरत है उसकी, वो हवा में उड़ता है, क्या क्या शोबदे दिखाता है, उससे मैं कैसे मुकाबला करूँ हुजूर, मैं कैसे करूँ? पान खा रहे थे मखदूम पाक। क्या खा रहे थे? पान। तो पान खाते खाते वही पान अपने मुंह से निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। मुंह में डालना था कि उसकी कैफियत बदल गई। जो कुछ मखदूम पाक को अता करना था सब अता कर दिया, कैफियत ही बदल गई। वहां से जो उठा, अब मैं मुकाबला करता हूं उसका। मखदूम पाक खुद नहीं गए, जमालुद्दीन को भेजा, जाओ मुकाबला करो। भेज दिया। वाकया बड़ा दिलचस्प है। उसने जाकर के बात की, देखो ये अल्लाह वाले जो है औलिया कराम, ये कभी करामात दिखाते नहीं है, मगर चूंकि अब ज़रूरत पड़ी है तो दिखानी पड़ेगी। और वो तुमने कहा है कि विलायत की बुनियाद पर, इसके दम पर अगर मुझे निकाल सकते हो तो निकालो, तो इसलिए आपको करामत दिखानी ज़रूरी है, वरना औलिया कराम करामत नहीं दिखाते जल्दी। कहा ठीक है, दिखाओ तुमको क्या दिखाना है। तो जोगी ने जो है ना, चूंटियों का अंबो, चूंटियों का ग्रुप उसकी तरफ छोड़ दिया जादू से। अब जैसी चूंटियां आई तो जमालुद्दीन जो आपके नए नए मुरीद हुए थे, उन्होंने फारसी का कोई एक शेर पढ़ा, किताबों में लिखा हुआ है फारसी का कोई एक शेर, कोई कलाम नहीं, कोई आयत नहीं। मैं कुछ और बात आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं। अब मखदूम पाक को भी देखा, शेख मोहम्मद कबीर आए, मुरीद हुए, तो हाजी चिराग ने उनके लिए जो है वो एक बात कह दी कि जल्दी मर जाए। तो कहा ठीक है, कुछ नहीं, बस पलट के कहो कुछ कहना हो तो। खुद मखदूम पाक ने नहीं कहा, किससे कहा? तुम ही कह दो। क्या कहा? तुम ही कह दो। कोई दुआ नहीं, मारूजात नहीं, कुछ नहीं। मैं ये फ़र्क समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह वाले ऐसे होते कि इनकी ज़बान से जो भी निकलता है ना वो हो जाता है, कुछ भी। तो फारसी का शेर पढ़ा, फारसी का शेर पढ़ते ही वो सारा झुंड निकल गया, सब गायब हो गया। उसके बाद में शेर का झुंड भेजा, शेर का झुंड भेजा। तो जमालुद्दीन ने आँख बंद की और एक नज़र की, एक नज़र करते वो झुंड भी गायब। फिर जोगी ने अपनी जो लाठी थी उसको हवा में उछाला, तो जमालुद्दीन ने मखदूम पाक का असा मंगवाया
और उस असे को हवा में उड़ने का हुक्म दिया। उस असे ने उस असे को मार करके, जोगी के असे को मार मार के नीचे लाया। जोगी समझ गया ये विलायत की ताकत मुझसे कई गुना ज़्यादा है, सरेंडर हो गया। कहता है कि मुझे मखदूम पाक के बारगाह में ले चलो, मैं तौबा करना चाहता हूँ। आया, आने के बाद उसने माफ़ी मांगी। मखदूम पाक ने उसको तालीम दी, समझाया, उसको नसीहत की और उसने कहा कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ। वो ईमान ले आया। ये कुचचा शरीफ जो आज मौजूद है, जहाँ असरात शयातीन का इलाज होता है, एक ज़माने में वो जादूगरों का मकाम था। बड़े कमाल के जादूगर हुआ करते थे उस वक्त। आप सोचिए, हवा में उड़ना, पानी पर चलना, कैसी जादूगर। आज तो कोई ऐसा जादूगर नहीं। बहरहाल वो ईमान लाया और मखदूम पाक ने जमालुद्दीन को भेज करके जो इसके जादू के असर को ख़त्म किया। और वो जब वापस आया तो उसको उस वक्त जो है उसका नाम राउत पंडित कुछ था, और जब वो आया तो उस वक्त उसका नाम कमालुद्दीन रखा। फिर उसके बाद जितने 50 जो उसके चेले थे वो सब के सब जो है ईमान लाए, सबको तालाब के किनारे जगह दी, सबको बिठाया और रियाजात मुजाहिदात करवाए और सब वक्त के वली बने। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। तो इतने आसानी से मखदूम पाक ने ये सब किया है, इसलिए आज भी उनके दरबार में इतने ही आसानी से वो होता है। 3 मरतबा अदालत लगती है दिन में, 3 मरतबा। फजर बाद लगती है तकरीबन 11 बजे, एक दूसरी अदालत लगती है, और फिर असर के वक्त शायद एक अदालत लगती है। तो इस तरह से असर के बाद तो 3 अदालतें रखती है और अदालतों में फैसले होते हैं ना। तो इस तरह से रूहानी तौर पर मखदूम पाक आज भी फैसले करते हैं, आज भी फैसले करते हैं। तो बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो किसी से कोई भी काम करा सकते हैं। तो जोगी के जादू को ख़त्म करने के लिए मखदूम पाक को खुद जाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई, अपने नए मुरीद को भेजा, एक पान खिला करके, अपने एक नए मुरीद को भेजा पान खिला करके। तो ऐसे किताबों में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं मखदूम पाक को आज़माने के लिए। एक शख्स ने जो दिल में कुछ कदूरत रखता था, मखदूम पाक को खाने की दावत दी, और खाने में जो है एक मुर्ग रखा, उसने तंदूरी रखी, और दूसरा मुर्ग ऐसा रखा। इसमें फ़र्क ये था कि ये हलाल था और दूसरा हराम था। और हराम का जो मुर्ग था, जो मुर्गी थी, वो उसने जुल्म के ज़रिए से हासिल किया हुआ था, लूटा हुआ था किसी का। दोनों चीज़ें रखी, देखते हैं ये क्या पहचानते हैं। दोनों चीज़ें सामने रखी। मखदूम पाक ने जब दोनों को देखा तो जो हलाल का था उसको अपनी तरफ कर लिया, और जो हराम की ग़िज़ा से कमाया गया था उसको उसी की तरफ कर दिया। कहा ये तुम्हारा है, ये मेरा हिस्सा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे करामात हैं मखदूम पाक के। बहरहाल फिर कभी मौका मिलेगा तो तफसीली गुफ्तगू होगी। वाक़यात बहुत सारे हैं। मखदूम पाक ने अपनी जगह बैठ करके जो लोगों की मदद फरमाई है, और वाकई में ऐसा है कि आज भी अगर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को यकीन के साथ, अक़ीदत के साथ आप जहाँ भी पुकारोगे ना, वो आपकी मदद करेंगे। ये है हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत जमात का। मगर इसको प्रैक्टिकल करने के लिए वक्त जाता है, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा वक्त जाता है, इस यकीन को हासिल करने के लिए वक्त जाता है। मगर इसकी एक छोटी सी अलामत आप अक्सर देख सकते हो, खानकाह अशरफिया में ऐसी कई चीज़ें आपको देखने में आती होगी कि आपको लगता है ये ऐसे कैसे हुआ। होता है, बोलो ना, बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो ये सब मखदूम फैज़ान है, ये सब मखदूम फैज़ान है। जिसने ज़ोर से कहा ना उसको सबसे ज़्यादा यकीन है। समझ में आया? और लोग इसको भी लोग आजमाते हैं। बैठे हुए लोग हैं यहाँ, भाई मेरे हाथ से हो रहा तो दूसरे के हाथ से भी होना चाहिए ना। तो नहीं होता है, नहीं, उनकी नज़र का कमाल होता है, उनकी इजाज़त होती है उनके अंदर। मखदूम पाक किसी से भी काम ले सकते हैं। बस दुआ करो कि मखदूम पाक और बुजुर्गान दीन हमसे भी काम ले ले, हमें भी अपना खादिम बना दे, हमें भी अपने ग़ुलामी में इख्तियार कर ले, और अपनी खुसूसी नज़र से, फैज़ान से हम सबको नवाज दे। और मखदूम फैज़ान आज जो बट रहा है इस वक्त, अल्लाह करे कि यहाँ जितने लोग शरीक हैं और जो किसी वजह से नहीं आ सके, रब्बे करीम उन सब को भी खूब मखदूम फैज़ान अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी इंशाअल्लाह अशरफी तनाना होगा, सलाम और दुआ।